नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का व्लॉग जो है वो मोस्ट अवेटेड व्लॉग होने वाला है, क्योंकि विक्रम जी अपनी कैंपर वैन के साथ पिछले लगभग 20 दिन से हमारे साथ, मतलब हम एक दूसरे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ छोटी छोटी झलकियां हमने इस कैंपर वैन की दिखाने की कोशिश करी। पर क्योंकि मैं ये मानता हूं, इनकी कैंपर वैन देखने के बाद मुझे लगा ये भारत की सिस्टमैटिक कैंपर वैन्स में से एक बनी है, इसलिए मुझे लग रहा था कि विक्रम जी के साथ जाने से पहले हम इस खूबसूरत कैंपर वैन का एक वैन टूर जरूर करेंगे। सो आज हम इसका वैन टूर करने वाले हैं। विक्रम जी बहुत बहुत स्वागत है। और वैसे तो विक्रम जी एक जाना माना चेहरा है, जाना माना नाम है, सो बहुत ज्यादा परिचय की तो जरूरत है नहीं। लगभग पिछले 15 सालों से आप ओवरलैंडिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, भिन्न भिन्न गाड़ियों में। जब इनके पास फियाट थी तब से लेकर फिर सफारी और अब ये जो खूबसूरत कैंपर वैन है, इसमें अब वो ओवरलैंडिंग कर रहे हैं। सर, इस गाड़ी के बारे में बात करें दोस्तों, कैंपर वैन का ना थोड़ा सा कंसेप्ट में क्लियर करता हूं इसका ये व्लॉग शुरू करने से पहले। क्या होता है, जब हम मकान बनाते हैं तो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होती है जमीन और एक होता है भवन। तो यहाँ पर जब हम मोटर होम की बात करते हैं तो जमीन होता है बेस व्हीकल और उसका सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सर, जब आपने ये सोचा कि आपको कैंपर वैन बनानी है तो टेम्पो ट्रैवलर T2 शेल वाइडर बॉडी कैसे सेलेक्ट किया? कारवां भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो देखिए, ये गाड़ी है 3350 वाइडर बॉडी जो मैंने शेल चूज किया है। तो इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। ये एक वाइडर बेस मॉडल है जो आपने जनरली सारे टेम्पो ट्रैवलर्स देखे होंगे। 3350 उनकी चौड़ाई करीब करीब 5.5 फुट होती है, तो इसकी चौड़ाई हमको 6 फुट मिल जाती है वाइडर बॉडी होने के वजह से। और लेंथ इसमें हमको जो है अंदर, अगर ड्राइवर कंपार्टमेंट से हम पीछे का देखें तो 10.5 फुट की हमको इसकी लेंथ मिल जाती है। व्हील बेस इसका 3350 जो मॉडल है वही इसका व्हील बेस है 3350। सर, एक जो बड़ा प्रश्न मेरे दिमाग में आता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सीधे ये जो वेरिएंट है ये सेलेक्ट कर लिया हो? बहुत सारे आपके दिमाग में ऑप्शंस आए होंगे, R&D किया होगा, तब ये सेलेक्ट किया। सो क्या ऑप्शंस आए और ये क्यों जीत पाया उसमें? देखिए, जीतने और हारने वाला तो प्रश्न तो नहीं था, पर सिर्फ मेरा मुझे एक 4x4 चाहिए थी हमको गाड़ी जी, कि जो हर टेरेन में जा पाए जी। तो 4x4 के ऑप्शंस बहुत कम है हमारे पास। या तो हम SML में जाएं, फिर उसकी पता नहीं पास होएगी, वो प्राइवेट में नहीं होएगी, क्या होएगी प्रॉब्लम, उसमें क्या आएगी। और टेम्पो ट्रैवलर का सबसे ज्यादा फायदा ये मिलता है हमको कि ये इसकी हर जगह सर्विस हमें मिल जाती है। करेक्ट। हर जगह, आप कहीं पे भी, आप जंगल में भी खड़े हो जाओ तो आपको 10-20 किलोमीटर के अंदर आपको कोई ना कोई इसका मैकेनिक मिल जाएगा। करेक्ट। तो इसीलिए मैंने ये गाड़ी चूज करी। और वाइडर बॉडी इसलिए चूज करी क्योंकि इसके अंदर कंफर्ट ज्यादा है, हमें स्पेस ज्यादा मिल जाती है। करेक्ट। तो दो मुख्य कारण जो मैं बताऊं, देखिए मैं भी कई बार, मैंने विक्रम जी से इसलिए पूछ रहा हूं कि और ज्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में हम इसको समझ पाए। एक ऐसी गाड़ी जिसका सर्विस स्टेशन आपको हर जगह मिल जाए। आपने अभी देखा होगा, अनिल जी मेहता हमारे साथ थे और आइसुजू उनकी बिगड़ गई थी, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी, क्लच प्लेट उसकी खराब हुई थी। फ्लैट बेड पे वो गाड़ी गई अल्मोड़ा से लेकर सीधे नोएडा। सो ये सारी दिक्कतें आती है। सो एक कारण ये, और दूसरी चीज फोर्स का अपना बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, मुझे लगता है मैकेनिक भी हर जगह सर, हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं। और किसी गाड़ी को कोई छुएगा नहीं, फोर्स को कोई भी मैकेनिक बहुत इजीली, क्योंकि पहाड़ों में इतनी ज्यादा है ये। तो चलिए मित्रों, हम इस पूरे एपिसोड को, मतलब इस पूरे कैंपर वैन के टूर को 2 भाग में बनाने वाले हैं। पहला भाग होने वाला है एक्सटीरियर, सेकंड पार्ट जो इस व्लॉग का आएगा उस पार्ट में हम बात करेंगे इंटीरियर यानी कि लिविंग स्पेस की। तो सर, एक्सटीरियर से शुरू करें, क्या क्या मॉडिफिकेशन क्रमबद्ध आप कराते चले गए, एक बार देखते हैं। देखिए, ये गाड़ी आई थी शेल में। शेल में क्या होता है, शेल और कार्गो में फर्क होता है। शेल के अंदर क्या होता है, हमें ग्लासेस वगैरह मिलते हैं शीशे इसके। कार्गो के अंदर जो है शीशे नहीं होते हैं। ओके। तो हमें बिल्कुल ये शीशों के साथ गाड़ी आई थी। अंदर इसके अंदर कुछ भी नहीं था, सीट्स भी नहीं थी इसके अंदर, मतलब सीट नहीं थी, केवल एक सिर्फ ड्राइवर सीट थी। को ड्राइवर सीट भी नहीं थी इसके अंदर। को ड्राइवर सीट भी नहीं थी, ओनली ड्राइवर सीट थी। 12+1 की पासिंग है इस गाड़ी की प्राइवेट के अंदर। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि आपने जिक्र किया है, शेल जो आपको मिला वो जब आपने लिया तो किस सन में, मतलब किस ईयर में लिया और कितने का पड़ा? मैंने सर ये एंडिंग 22 में लिया था, मतलब 23 की रजिस्ट्रेशन है, जनवरी की इसकी। ओके। तो ऑन रोड मुझे MP से मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है, मध्य प्रदेश से। तो मुझे ऑन रोड 20
का पड़ गया सर ये। 20 का लगभग ये गाड़ी पड़ी। 20 की। ठीक है सर, तो चलते हैं अपन आगे और देखते हैं एक्सटीरियर क्या क्या मॉडिफिकेशन विक्रम जी ने इस कैंपर वैन में करवाए। विवेक जी, ऐसा है, देखिए इसके अंदर मैंने ना सारी फैसिलिटीज रखने की कोशिश करी है इसके अंदर। सबसे पहला जब हम ट्रिप पे जाते हैं, हमें बहुत दिक्कत आती थी अपना कपड़े धोने की। तो सबसे पहले मैंने इसमें एक वॉशिंग मशीन का मैंने स्पेस करी कि वॉशिंग मशीन की स्पेस इसमें डाली जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ वॉशिंग मशीन हम कैसे इसमें उसका ड्रेन बनाया है मैंने जी, मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारी वॉशिंग मशीन है वो अंदर है इसमें। ओके। ये इसका अगर आप इधर से देखेंगे, इधर से दिखाएंगे तो ये इसका हम खोल लेते हैं यहाँ पे, और जो घर की वॉशिंग मशीन होती है उसी का ये आउटलेट है। जस्ट इसको हमें इसके अंदर डालना है, तो जब हमारी वॉशिंग मशीन अंदर चलती है तो उसका यहाँ से ड्रेन हो जाता है पानी यहाँ से। करेक्ट करेक्ट। तो एक तो ये चीज़ आ गई इसके अंदर। उसके बाद सर जब हम आगे बढ़ते हैं, हम सर्द इलाकों में हैं, ठंडी जगह हैं हम लोग, तो हमें क्या दिक्कत आती थी गर्म पानी की। या तो हम पतीला गर्म करें गैस पे या कुछ करें, तो मैंने क्या किया, मेरे पास इसमें स्पेस निकली, मैंने इसके अंदर गैस गीजर फिट किया है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है। ये लॉक्ड है, अभी मैंने इसको खोल के रखा हुआ है, जस्ट मैं इससे खोलने पा रहा हूँ, लॉकेबल है ये। देखिए, ये एक मेरा गैस गीजर है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने ऐसा डिजाइन किया है कि ये अंदर, जब इसको हमें गाड़ी चल नहीं रही होती तो ये अंदर फिट रहता है, अंदर बंद रहता है। जब इसको हमें यूज करना होता है तो इसको जस्ट हमें, ये मैंने इसके अंदर चेक नट एक लगा दिया है, ताकि कभी चलती गाड़ी में अगर ये वाइब्रेट करेगा तो इसके नॉब्स टूट जाएंगे ये। करेक्ट। तो मैंने इसका एक चेक नट लगा के इसको बंद किया हुआ है। जब यूज करना है इसको तो ये चेक नट खोलना है इसका। ये चेक नट खोल दिया मैंने, और अब बड़े आराम से जो है ये देखिए, ये स्लाइड होके बाहर आ गया। ओके। इसकी पाइप्स यहाँ पे मौजूद है सर 3, एक इनलेट की, एक आउटलेट की और एक गैस की। ओके। ये 3 पाइप्स हैं। ये 3 पाइप सर यहाँ पे कनेक्ट हो जाती हैं, गैस की यहाँ पे, एक आउट की यहाँ पे और इन की यहाँ पे। ओके। इसके लिए अभी मैंने विवेक जी से डिस्कस कर रहा था मैं, इसके लिए क्विक रिलीज वॉल्व्स आते हैं, जैसे विवेक आपकी गाड़ी में लगे हुए हैं क्विक रिलीज वॉल्व, तो वही मैं क्विक रिलीज वॉल्व्स इसमें यहाँ पे लगा दूंगा, ताकि ये मेरा ये बार बार का इसको ये करना ये भी आसान हो जाएगा ये। तो अब जब इसमें हम कनेक्ट कर देंगे, इसको मैं ऑन कर दूंगा। मेरा जो मोटर है अंदर, पानी की मोटर इसको जो है पानी देगी, और ये जो है किचन के अंदर भी गर्म पानी देगा और मेरे वॉशरूम में भी गर्म पानी देगा। जो लोग नई कैंपर वैन सर बनाना चाहते हैं जी, उनके लिए थोड़ा सा ये इलेबोरेट कर दें कि गैस गीजर को लगाने के लिए एक तो मोटर क्यों जरूरी है, एक चीज, और ये आपने बाहर क्यों निकाला इस तरीके से। मैं बताता हूँ, क्योंकि गैस गीजर में क्या होता है, यहाँ से फ्यूम्स आते हैं, यहाँ से गैस जलती है तो गैस के फ्यूम्स आएंगे। अगर आप इसको अंदर जलाएंगे तो अंदर आग हो जाएगी या अंदर गाड़ी में खराबी आ जाएगी। हमेशा गैस गीजर को गाड़ी से, आप देखें कितना बाहर है, साइड से दिखाएं कितना गैस गीजर गाड़ी से बाहर है। ये बिल्कुल गाड़ी से कम 8-9 इंच बाहर आ चुका है ये गैस गीजर। तो इससे क्या होगा, गाड़ी जो भी फ्यूम्स निकलेंगे वो हवा में जाएंगे, ये सेफली चलेगा आपका ये। और 5 मिनट आपने देखा होगा, 2 मिनट लगे मुझे इसको बाहर निकालने में और ये कनेक्शन करने में। ये बस क्विक रिलीज मेरे आ जाएंगे तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। एक मोटर वाले विषय को और क्लियर कर दे, इसमें सीधा जी, अब जैसे मेरी वाटर टैंक जो है मेरा नीचे है जी, जब वाटर टैंक नीचे है तो पानी, ग्रेविटी तो अपने आप पानी को ऊपर नहीं आने देगी जी। तो उसके लिए हमें मोटर लगानी पड़ी है इसके अंदर, जो कि मोटर किचन में भी पानी ठंडा भी देती है और गीजर को भी सप्लाई करती है। दूसरा सर, मैंने भी इसका R&D किया था, ये एक पर्टिकुलर प्रेशर पे काम करता है। अगर ओवरहेड आपने लगा भी दिया है टैंक, आउट ऑफ ग्रेविटी अगर आप इसको पानी देंगे तो ये काम, थोड़ा बहुत प्रेशर चाहिए, थोड़ा बहुत प्रेशर चाहिए इसको। तभी अगर बिल्कुल 0 प्रेशर रहेगा तो ये नहीं चलेगा, तो ये काम नहीं करेगा, इसलिए मोटराइज्ड ही लगेगा ये। आप देख लें, शावर जैसे घर में आप नहाते हो, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हो और टंकी फर्स्ट फ्लोर पे हो तो आपके शावर में प्रेशर ही नहीं होता, वो सेम चीज इसके साथ भी है। करेक्ट। तो विवेक जी, गीजर तो मैंने आपको दिखा दिया। अब क्या होता है, कैंपर वैन के अंदर हमें 1-1 इंच और हर चीज के अगर हमें मल्टीपल यूजेज आ जाए तो उसमें क्या होता है, हमारा बहुत ही जो लिविंग का तरीका है बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैंने क्या किया, जैसे ये जब हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, ये हमारा अंदर बंद है, इसको मैं अंदर बंद कर दिया, ये कोई यूज नहीं हो रहा। ये जो इसका ढक्कन है मेरा, इसको मैं टेबल के तौर पे यूज कर सकता हूं। अगर हम गाड़ी में बाहर बैठे हैं
तो दोनों साइड से मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो हम शाम को, आपने देखा था हम बैठे थे चाय वगैरह पी रहे थे। बिल्कुल। तो ये मेरा एक टेबल का काम भी करता है, जो कि मैं बाहर कर सकता हूँ। और साथ ही अगर मैं कभी चाहूँ, क्योंकि गैस का कनेक्शन मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे गैस जोड़ के मैं कुकिंग भी कर सकता हूँ यहाँ पे। क्या बात है सर। और मुझे लगता है वाकई कैंपर वैन में एक छोटी सी चीज से आप कितने उपयोग ले सकते हैं। वो जितने आप ले सकते हो वो आपके लिए बेनिफिट है। Correct, जितने आप ले correct, पाओगे उतना वो आपके लिए बेनिफिट है। वो क्या बात है। तो पीछे चलें सर, थोड़ा सा और आगे देखें। बढ़ते हैं। तो ये तो आपने देख लिया सर टेबल और मेरा गीजर का सेटअप। उसके बाद सर आगे चलते हैं। सर गाड़ी में सर पानी भरना होता है, सबसे बड़ा एक विषय है जो कि पानी का होता है। सर सब कुछ हम गाड़ी में रख सकते हैं, बस पानी की दिक्कत होती है। पानी हमें रोज ढूंढना पड़ता है, रोज सुबह उठ के पानी की ही खोज होती है। मतलब नया शब्द भी अपन ने निकाला है, वाटर हंटिंग। वाटर हंटिंग के लिए निकलते हैं हम लोग। तो मैंने सर इसमें करीब 150 लीटर की टंकी है मेरे पास इसके अंदर, जो कि मुझे अभी भी कम लग रही है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, हम एक टंकी और इसमें कहीं लगाएंगे इसके अंदर। फिलहाल जो मेरे पास टंकी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मैंने वाटर इनलेट यहाँ से बनाया है। ये आप देखेंगे, इधर से आएंगे अगर, तो ये देखिए, ये जो मेरी टैंक है ग्राउंड अंदर गाड़ी के नीचे बना हुआ है, उसके लिए ये टैंक है। यहाँ से हम पानी में भर सकते हैं गाड़ी के अंदर। 150 लीटर पानी मेरा इसके अंदर आ जाएगा करीब करीब। और दूसरा इसी में सर, जब गाड़ी में आपने देखा होगा जैसे कहीं हमें ऐसा है पानी हमें सप्लाई मिल जाए, कंटिन्यूस सप्लाई मिल जाए जो कि आ रही हो, वो मैं सर इसमें जोड़ सकता हूँ यहाँ पे। और मैं अपने, मुझे जो मेरी मोटर है, मोटर के मुझे सिर्फ वॉल्व्स को बंद करना है, तो मेरा पानी सारा मेरे बाथरूम में चला जाएगा, बाथरूम और किचन में आ जाएगा विदाउट द यूज ऑफ मोटर। सर यहाँ भी थोड़ा सा इलेबोरेट करें, जो नया बनाना चाहते हैं। अंडर वाटर, अंडर बॉडी वाटर टैंक और ओवर हेड टैंक, इन दोनों के क्या प्रोज एंड कॉन्स है? देखिए, सबसे बड़ी बात डिपेंड करता है गाड़ी आपके पास कौन सी है। जितनी छोटी गाड़ी है आप उसके ऊपर वेट नहीं डाल सकते ज्यादा। जैसे आपका ट्रक है, आपका ट्रक के ऊपर आप थोड़ा वेट डाल सकते हो, वो झेल पाएगा। छोटी गाड़ियों में क्या होता है, ये इसके लिए डिजाइन नहीं होती कि इस पर इतना वेट डाल पाओ। गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिस तरह ऊपर वेट बढ़ाते जाते हो, गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बढ़ता जाता है और गाड़ी को कच्चे रास्तों में गाड़ी के उलटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए गाड़ी का हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि गाड़ी का टैंक अंडर बॉडी ही बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 150 लीटर पानी जो आप अभी स्टोर कर पा रहे हैं, कितने दिन आपके चल जाता है, एफिशिएंटली आप यूज करते हैं, और क्या आपको लगता है कि इसको बढ़ाने की जरूरत है? सर बगैर कपड़े धोए 24 आवर्स। ओके, वॉशिंग मशीन नहीं चलाते? वॉशिंग मशीन नहीं चलाएं तो 24 आवर्स। वॉशिंग मशीन सर मैं वहीं चलाता हूँ, क्योंकि सर रोज चलानी नहीं होती वॉशिंग मशीन, 3-4 दिन में एक बार चलाते हैं। तो जहाँ पे भी हमें पानी का सोर्स मिल जाता है वहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन चल जाती है और कपड़े धुल जाते हैं। अभी आपकी गाड़ी बहुत नई है, फर्स्ट टाइम ही आप ट्रिप पे लेके निकले हैं, आपको लगता है कि आपको और एक्स्ट्रा स्टोरेज पानी का चाहिए? पानी का चाहिए, तो मैं वही सोच रहा हूँ, ऊपर मेरे पास जगह है, वो मैं सिर्फ टैंक वहीं पे फिल अगर बनाऊंगा मैं, और उस टैंक को वहीं फिल करूंगा जहाँ पे मैं कैंप साइट पे पहुंच जाऊंगा मैं, ताकि मुझे अपनी कैंप साइट से बार बार हिलना ना पड़े। करेक्ट करेक्ट। तो वही पानी को मैं वापस इस टैंक में ऊपर से भर लूंगा। ऐसा प्लान किया है, अभी देखते हैं क्या होता है। करेक्ट। पीछे चलते हैं सर, पीछे एक्सटीरियर में आपने क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं जी, ऐसा बताने की कोशिश करते हैं। तो विवेक जी पीछे मतलब गाड़ी के पीछे आने से पहले मैं ड्राइवर साइड चलता हूँ, वहां भी 1-2 चीजें हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले सर आप इधर आएंगे, यहाँ मेरा सर वॉशरूम है। यहाँ पे विंडो थी मेरी गाड़ी की, इस विंडो को मैंने बंद करा दिया। इस विंडो में पीछे वॉशरूम है मेरा, और यहाँ पे मैंने गाड़ी में एग्जॉस्ट, वॉशरूम के लिए एग्जॉस्ट फैन दिया है। उसके लिए को मैंने इस तरह से कवर किया है ताकि बारिश का पानी भी उसके अंदर ना आए। ये तो ये हो गया। उसके बाद सर ये आप देख रहे होंगे, एक चीज है, ये आपको दिखाता हूँ क्या है। ये भी लॉक्ड है, पर अभी मैंने इसका लॉक खोला हुआ है। ये आप अगर आप देखेंगे तो ये मैं खोलता हूँ इसको ऐसे, ये सर खुला। और सर ये देखिए सर क्या निकल रहा है ऐसे, क्या निकल रहा है? तो विवेक जी ये आप अगर देख रहे होंगे तो सर ये कुछ जनरेटर जैसा दिख रहा है। ये मैंने सर इसके लिए बनाए हैं सर, ये ताकि ये हम इसको स्टार्ट करें तो ये लोड इन पे आ जाएगा, चेन्स पे इसका सारा। और ये सर मेरी तार है जो कि मैं यहाँ लगा दूंगा इसके अंदर सर, ये वाला प्लग। और जनरेटर मैं यहीं पे सर खड़े स्टार्ट कर सकता हूँ, मुझे इसको नीचे उतारने की जरूरत नहीं है। ओके ओके। तो अभी तक यूज करने की जरूरत नहीं, आवश्यकता तो नहीं पड़ी इसकी, पर अगर आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जिसको आप बोल सकते हैं। सर ये कितने केवीए का है और कितने का पड़ा? ये सर
2 kVA का है सर, और 50-60 हज़ार के आसपास का है सर एक जनरेटर सर। कहाँ से ये उपलब्ध हो पाता ये है? ऑनलाइन मिल रहा है सर, आजकल अमेजन पे मिल रहा है सर, अमेजन पे मिल रहा है। ये आपको जनरेटर अभी दिखाया मैंने, जनरेटर के साथ ये आप देख पा रहे होंगे एक और मैंने यहाँ पे इसमें बनाया है बॉक्स। इसके अंदर आप देखेंगे ये एक प्लग लगाया हुआ है मैंने। जब भी हमें बाहर से कहीं से करंट मिलता है तो इसमें मैं अगर करंट दे दूंगा तो पूरी गाड़ी के अंदर मेरे पास पावर सप्लाई आ जाएगी। तो अब हम आ गए गाड़ी के बैक साइड में, जो बैक डोर है हमारा। बैक डोर सर क्या होता है, हमारा बहुत यूटिलाइज होता है, क्योंकि हमने इसमें बेड जो बनाया हुआ है वो यहाँ पे बनाया हुआ है, जो अभी पर्दे के पीछे है, वो बाद में आपको दिखेगा अगले व्लॉग में। तो इसमें क्या है, मैंने क्या किया है सर, इसके अंदर मैंने 2 ड्रॉर्स दिए हैं सर यहाँ पे, जो हमारा डेली का कोई सामान जो हमें यूज होता है, जैसे पाइप हो गई, बिजली की तारें हो गई, ऐसी भी कोई चीज़ हो गई जो हमें चाहिए होती है, वो इंस्टेंट मैं इसमें से निकाल सकता हूँ मैं इसके अंदर। और साथ में सर क्या है, ऊपर चढ़ने के लिए मैंने एक सीढ़ी बनाई है सर इसमें, ये आप देख सकते हैं। ये आप देखेंगे अगर, तो इससे सर गाड़ी के अंदर चढ़ना, खैर हम तो चढ़ जाते हैं यहाँ से, लेडीज वगैरह होती हैं, बच्चे होते हैं, कोई होता है, तो उसमें यहाँ से चढ़ना गाड़ी में आसान हो जाता है बहुत। क्या बात है। तो ये भी एक मैंने इसके अंदर एक चीज़ करी, और बड़ा आसान है, जस्ट उठाना है उसको, 1 सेकंड के अंदर सीढ़ी अंदर बंद हो जाती है ये। उसके बाद सर ड्रॉज पे आने से पहले हम क्या है, मैक्सिमम चाहते हैं सर, अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो कुकिंग हम बाहर करें। कुकिंग अगर अंदर करते हैं गाड़ी के अंदर तो गाड़ी बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, और बाहर निकलने का मज़ा इसी में है कि बाहर कुकिंग की जाए, बाहर बैठा जाए, बाहर खाया जाए। तो मैंने क्या किया, टेबल का इंतजाम किया है बाहर, ये आप देख सकते हैं। एक टेबल इस डोर में बनाई है मैंने, एक टेबल मैंने इस डोर में बनाई है, एक टेबल इस डोर में है, और साथ ही मैंने क्या किया है, यहाँ से आपको दिखाऊंगा मैं, मेरे पास एक छोटा गैस का पोर्टेबल चूल्हा है, आपने अगर देखा होगा मेरी सफारी में होता था, ये हम यहाँ पे लगा देते हैं। और पानी के लिए मेरे पास पानी के यहाँ पे अगर बर्तन कोई धोने हैं तो वो पानी का कनेक्शन भी है, अभी मैंने ऑफ किया हुआ है पानी अंदर से, बिल्कुल। तो यहाँ पानी भी आ जाता है। कुकिंग हम यहाँ कर सकते हैं आराम से, उस और बड़े आराम से पाइप को 1 सेकंड के अंदर अंदर कर लें। इसके वॉल्स वगैरह यहीं पे हैं ताकि हम यहीं से इसको ऑपरेट कर पाए। सिलेंडर जो मेरा अंदर है गैस का सिलेंडर, उसी से ही जुड़ा हुआ है, उसी से और जंक्शंस तो, देखे। अब ड्रॉर पे आता हूँ मैं। सबसे पहले ड्रॉर में आते हैं हम। ये मैंने इसी के लिए चूल्हा जो रखा हुआ था, यही चूल्हा जो आपको बता रहा था मैं, यही चूल्हा यहाँ पे आता है, उसी से ये पाइप जुड़ जाती है ये। उसके अलावा सर ड्रॉर्स में आऊँगा मैं, तो सर आप देख पा रहे होंगे कि पानी की पाइप है सर मेरे पास, ये बिजली की तारें हैं सर। और अभी क्योंकि अभी ये मेस्ड अप इतना है हुआ हुआ है, इसलिए हुआ हुआ है क्योंकि मैं मतलब मुझे लगता है इन सब चीजों का नियोजन हर व्यक्ति अपने हिसाब से जो टेंट वगैरह है, छोटा ये है, कुछ भी आप इसके अंदर अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो आपका मन करे, जो आपको मतलब ना आउटडोर में चाहिए सामान। कुल मिला के बस एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, आपने जो अंडर बेड स्टोरेज है उसको कंप्लीटली एक्सटीरियर के लिए इस्तेमाल किया है या आधा आधा डिवाइड? नहीं सर, जो अंडर बेड स्टोरेज है सर, ये भी अंडर बेड ही है, तो ये आधा सर मैंने यूज किया है आउटडोर के लिए, Okay. और आधा मैंने किया है अंदर इंडोर के लिए। ग्रेट। दूसरा डोर भी आप लोग देखेंगे, इसके अंदर आप देख सकते हैं छोटी मोटी चीजें हैं, इलेक्ट्रिक की चीजें हैं, मेरी बकेट्स वगैरह है, और मतलब स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, टूल्स वगैरह जो भी हो सकते हैं वो है इसके अंदर, वो सारे इसके अंदर है। तो ये मेरा बाहर का है। हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं जहाँ पे हवा ना हो हम कुकिंग बाहर करें। सर ये बहुत ही अच्छा तार दिख रहा है, जो आवाज बहुत कर जो रहा है, आवाज बहुत कर रहा है, बहुत शोर दिखा रहा है, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हवा बहुत चल रही है सर इस टाइम। ये सर आपने मेरी सफारी में देखा होगा, यही तार बनता था सफारी की साइड में, उसी को सेम डिट्टो सर वही मैंने मैकेनिज्म यूज किया इसके अंदर। ऊपर रॉड्स हैं सर, दोनों साइड एक्सटेंशन है इसके अंदर, जो कि तार को होल्ड करती है, और ये तार के 2 पोल्स हैं वो इसको पकड़ लेते हैं। कुल मिला के सर मैंने जितना अनुभव किया, तार जब भी कैंपर वैन पे लगवाने की बात करते हैं, दैट कॉस्ट अराउंड 30 to 40,000 रुपीज। वो तार नहीं होती, ऑनिंग्स होती है। Awnings, हाँ। ऑनिंग्स महंगी आती है सर, ऑनिंग्स महंगी आती है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है। ऑनिंग्स में सर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, वो साइड में लगती है एक तो, और वो गाड़ी से बाहर निकलती है। तो आपने देखा होगा, एक तो हमारे मित्र हैं उनके साथ हादसा हो चुका है, उनकी ऑनिंग टकरा चुकी है गाड़ी से बाहर। तो मैं ऑनिंग के फेवर में नहीं हूँ। तो ये तार कितने का पड़ा ये सर? सर 2000 रुपए का था। क्या बात है। और ये मल्टी यूटिलिटी, अगर आपको कहीं और भी शटर बनाना है, इसको खोल के आप आगे बढ़ा। बिल्कुल। अभी तक कितनी हवा चल रही है, तब भी ये सर उड़ नहीं रहा है, आप देख रहे हो। करेक्ट। ये बिल्कुल फिक्स्ड है इस टाइम, इतनी हवा में भी कहीं जाता नहीं है। तो सर विवेक जी, हम गाड़ी की छत पे खड़े हैं इस टाइम।
छत पे सर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे नीचे से सोलर है, 2 पैनल्स, 200 वाट के सर 2 पैनल है, मोनोपर्क जिसको बोलते हैं, मोनोपर्क पैनल्स हैं। ये सर मैं देख रहा हूँ कि मेरी पावर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। जो मैंने बैटरी लगाई हुई है अंदर, 210 AH की बैटरी है, लिथियम की मेरी, उसको ये पूरा कर रहे हैं ये पैनल्स मेरे। तो आप ये पैनल्स के साथ देख पा रहे होंगे, ये एक एग्जॉस्ट फैन है सर, जो गाड़ी में एग्जॉस्ट फैन नहीं कहते, इसको फ्रेश एयर फैन बोलते हैं। ये गाड़ी में जो भी गर्म हवा होती है उसको ये बाहर निकाल देता है, और अगर अंदर हवा फेंकनी हो तो ये अंदर भी हवा फेंक देता है। ये दोनों काम करता है ये। तो छत पे सिर्फ इतनी ही यही जगह थी। अगर आप आगे बढ़ेंगे विवेक जी थोड़ा सा। सर 2 छोटे छोटे प्रश्न आगे बढ़े इससे पहले। एक, आपने हार्ड शेल पैनल्स का सिलेक्शन कैसे किया, बहुत सारे प्रश्न मन में आए होंगे। दूसरा, ये जो एग्जॉस्ट या आपने जो एक फैन का नाम प्रेशर वेंट, ये फ्रेश एयर फैन, ये आपने कैंपर वैन के लिए कोई रूटीन फैन है जो सामान्यतः मिल जाता है, या कहाँ से मंगवाया और क्या कॉस्टिंग है? सर ये सबसे पहले जो आपने प्रश्न किया पैनल्स के बारे में, सोलर पैनल के बारे में, सोलर पैनल सर फ्लेक्सिबल भी आते हैं आजकल। तो फ्लेक्सिबल में सर मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मेरा इसके अंदर आप देख रहे होंगे कैरियर लगाया हुआ है साइड में जी। अगर मैं कैरियर के अंदर उन पैनल को डाल दूंगा तो उसमें शेडो पड़ेगी, उसके अंदर तो शेडो पड़ेगी तो वो पूरा वर्क नहीं कर पाएगा वो। तो इसीलिए मुझे पैनल को थोड़ा सा अपने कैरियर से थोड़ा सा 4-5 इंच ऊंचा रखना पड़ा, ताकि ये फुल टाइम इसमें धूप आ सके इसके अंदर। इसीलिए मैंने ये वाले पैनल्स चूज किए। दूसरा, आपने प्रश्न किया इस फैन के बारे में। सर ये फैन जो है ये जनरली इंडिया में नहीं मिलता है, ये हमको इम्पोर्ट ही करना पड़ता है। ये वाले फैंस आई थिंक यूएस से आते हैं, करीब 20,000 रुपए के आसपास का फैन होएगा सर ये, करीब फैन ही फैन सिर्फ ये। पर क्या करें, यहाँ पे मिलता नहीं है तो यही लेना पड़ता है। सर इसको मंगाने का मतलब, इतना महंगा फैन लगाने का कारण इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन या फिर नॉइज? सर एक तो नॉइज भी नहीं है इसकी, और ये 12 वोल्ट्स का फैन है, और मतलब ये बिजली तो यूज ही नहीं करता है। 1 एम्पेयर से भी कम में फैन चलता है ये वाला। ये बिल्कुल। आवाज कितनी करता है? आवाज है ही नहीं सर, आती ही नहीं, आवाज ही नहीं आती कोई आवाज नहीं है इसकी। चलिए सर ठीक। आगे बढ़ते हैं। विवेक जी आप देख पा रहे होंगे सर सोलर पैनल आगे की साइड है। अगर हम बैक साइड में आते हैं तो सर ये एक एसी है जो मैंने गाड़ी में लगाया है। ये बिजली से चलता है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी हमें देनी होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी हमें कहीं से कैंप से साइड से मिल जाती है तब ये वर्क करता है। ये भी इंपोर्ट कराया है, इंडियन नहीं है, बाहर से ही आया है, क्योंकि गाड़ी के लिए ये बाहर से ही मिल पाते हैं। सर किस ब्रांड का एसी है, कितने का पड़ा, और ये क्यों लगाया आपने? ये सर डोमेटिक ब्रांड का एसी है सर। ये करीब 1.5 लाख के आसपास का एसी बैठता है सर, ये पूरा कंप्लीट। और इसीलिए ट्रांसफार्मर अलग से लगाना पड़ता है, क्योंकि ये 110 वोल्ट्स पे चलता है ये। इसको सेलेक्ट करने का सर कोई कारण अदर देन, मतलब लोग स्प्लिट एसी लगाते हैं, विंडो एसी लगाते हैं? स्प्लिट एसी सर गाड़ियों के लिए मतलब मैं नहीं समझता गाड़ी के लिए। छत पे आप उसका कहाँ लगाओगे, बहुत उसकी हाइट काफ़ी होती है। ये बड़ा ही लो, आप देखेंगे मेरे हिसाब से ये 12 इंच टोटल इसकी हाइट है छत पे। और अगर आप स्प्लिट एसी लगा दोगे कम से कम वो 1-1.5 फुट ऊंचा सर एसी होएगा वो सर। तो इंडिया में ये नहीं मिल पा रहे, बाहर से ही लाने पड़ते हैं। तो एक आपका जो कंसर्न था वो साइज था, कि साइज के कारण आपने साइज के कारण। और सर जो स्प्लिट एसी होता है सर वो रूफ पे ऐसे नहीं लगता है सर, वो आपका वॉल पे लगेगा कहीं पे भी। वो यूनिट अगेन स्पेस हाँ, वो यूनिट अलग स्पेस लेगा। ये स्पेस नहीं ले रहा अंदर कोई भी मेरी। एंड ये एसी स्पेसिफिकली कैंपर वैन के लिए? ये स्पेसिफिक कैंपर वैन्स के ही एसी हैं ये, और कहीं यूज नहीं होता ये। कहाँ से इंपोर्ट कराया सर? अगर ऑनलाइन से, आजकल जो आपके ये जो साइट्स है, क्या नाम है इसका, कार्ड टू इंडिया, इनसे मिल जाता है। तो चलिए जी, ऊपर से उतर के हम आ चुके हैं नीचे। सर ये स्टेपनी भी इसके नीचे होती है? हाँ सर, नीचे क्या हुआ, हमें सर वाटर टैंक बनाना पड़ा था नीचे। ओके। तो इसीलिए हम स्टेपनी को यहाँ लेकर आए हैं डोर पे। इसको अच्छी तरह मैंने अंदर से रीइंफोर्स किया है ताकि डोर पे इसका वजन ना पड़े। वजन ना है, सारा हिंजेस पे वजन है। आप देख रहे होंगे इसके लिए पूरा अलग से बनाया गया है। इसको फ्रेम अलग से बनाया गया है, और अंदर से भी इसको रीइंफोर्स किया गया है। ओके। सिर्फ यहाँ रीइंफोर्स नहीं है, अंदर भी रीइंफोर्स्ड है। करेक्ट। उसके अलावा सर एक जेरी कैन सर रखा है 20 लीटर का हमने। ये बेसिकली मैंने अभी सोचा था कि डीजल रखेंगे, पर मैं सोच रहा हूँ जो मेरा जनरेटर है उसके पेट्रोल का काम आ सकता है हमारे, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 लीटर पेट्रोल आता है। मतलब मल्टीपर्पज पर एक जेरी कैन रखा हुआ है गाड़ी के अंदर, रखा हुआ है। ये स्टेयर्स हैं ऊपर जाने की एकदम। ये रिवर्स कैमरा है सर, जो आप देख पा रहे होंगे। रिवर्स कैमरा लगाया हुआ है गाड़ी के अंदर, क्योंकि गाड़ी को बैक करने का आसान हो जाता है। ये आपने ऑनिंग के देख ही लिया आपने, जो मेरे 2 आपने ये है इधर लगाए हैं। मेरे पास 2 ऑनिंग्स हैं। सेम इधर भी, सेम मैंने यहाँ पे भी वही मैकेनिज्म किया है। मैं उस दूसरी ऑनिंग को मैं इस साइड में भी लगा सकता हूँ मैं। करेक्ट। आपने देखा
तो दो साइड में शेड आराम से हो सकता है मेरे क्या गाड़ी में। बात है। तो चलिए दोस्तों, ये था मतलब हमने इस कैंपर वैन के एक्सटीरियर जितनी चीजें थी उसको छोटी छोटी चीजों को बारीक ढंग से आपको बताने का प्रयास किया। शेष मुझे लगता है इसकी और ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है इसका इंटीरियर्स। सो इसके इंटीरियर्स में हम इसी ब्लॉग के सेकंड पार्ट में बात करने वाले हैं। सो आप बस अपडेट रहिए, जैसे ही ये ब्लॉग खत्म होगा इसका नेक्स्ट जो बैक टू बैक अभी प्रीमियर के बाद देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग तुरंत इसके बाद आपके लिए प्रीमियर होने वाला है। सो उसको आप देखिएगा। शेष विक्रम जी के बारे में उस सेकंड ब्लॉग में बात करेंगे कि भाई बहुत सारे प्रश्न आते हैं, सर आपका यूट्यूब, आपका फेसबुक, आप कहाँ सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो सब चीजें आपको उसके बारे में बताएंगे। और सेकंड ब्लॉग मुझे लगता है एक्सटीरियर से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जुड़े रहिए कारवां भारत के साथ। सेकंड ब्लॉग में आपसे फिर होगी मुलाकात। ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार।